सर अभी चालू है रिकॉर्डिंग? हाँ सर, रिकॉर्डिंग है, शुरू है सर। Okay, sir. Fine. Thank you, sir. Thank you. So see what we are exactly on the topic. So your voice is cracking. No, I'm on to the very good range. Just wait a minute. Then. Only wait 1 minute. Actually, I'm in the range. एक्चुअली आज क्या हुआ पता नहीं, थोड़ी सी कम हो गई। रोज होती है अच्छी ना? नो आई एम ऑडिबल प्रची? ये अभी भी वैसी है रेंज? अभी आ रही है आवाज ठीक से? नहीं, वो प्राची को नहीं आ रही है। सबको भी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। प्राची अभी आवाज आ रही है आपको कि अभी भी क्रैकिंग है? Yes sir, अभी आ रही है। Now let us begin some of the points before we are started with the session. So we have gone through some of the very important topics. So अभी आपको जहाँ से मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था तो वहां तक तो मैं अभी जस्ट बिफोर दिस वी हैव गॉन थ्रू इट। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्वांटोसोम यानी क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ द पिगमेंट, यानी पिगमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि जो सेंटर का होता है उसको हम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को हमने रिएक्शन सेंटर बोला था, और उसके आजू बाजू में जो थे उसको हमने एसेसरी पिगमेंट्स बोला था, राइट। अभी होता क्या है कि इसके ऊपर सनलाइट जैसे फॉल होता है, तो सनलाइट जैसे फॉल हुआ तो ये एसेसरी पिगमेंट्स के पास में गया, और एसेसरी पिगमेंट्स के बाद जाने के बाद में एसेसरी पिगमेंट्स आर द क्या करते हैं, हेल्पिंग हैंड। एसेसरी पिगमेंट्स ये हेल्पिंग हैंड, किसको हेल्पिंग हैंड है? रिएक्शन सेंटर को। यानी ये सनलाइट यहाँ से जाएगा और क्लोरोफिल ए तक, क्लोरोफिल ए तक रीच होने के बाद में डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो इमिट करेगा वो कोई तभी यहाँ पे एक सिस्टम होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उसने क्या किया, वो चीज इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे अभी हमको 2 फोटो सिस्टम है, और ये जो सारी चीजें कंडक्ट हो रही है, ये सारी चीजें कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? इट इज कंडक्टिंग इनसाइड द लीव्स। ये कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? इनसाइड द लीव्स, यानी लीव्स के अंदर ये सारी चीजें का कंडक्शन हो रहा है, बराबर ना। तो यहाँ तक देख लिया। अभी अगर समझो इसके अलावा अगर इनसाइड द लीव्स न लेते हुए हमने उसको क्या किया, आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, लीव्स से निकाल दिया, और हमने उसको बाहर एक सिस्टम में कनेक्ट कर लिया, यानी आउटसाइड द लीव्स। तो आउटसाइड द लीव्स में क्या आएगा पता है? आउटसाइड द लीव्स में ये चीजें हमको ऐसी दिखेंगी, देखिए उसको कंसेप्ट कुछ अलग नाम बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट करिए। कि क्लोरोफिल ए है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ, लाइट फॉल हुआ, और जैसे ही लाइट फॉल हुआ तो वो उसमें से क्लोरोफिल ए में से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। क्या इमिट हुए? 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए यहाँ पे तो कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था नहीं कि उसको कलेक्ट कर सकता है। इसके वजह से वो डायरेक्टली एक हाई लेवल पे गया, और डायरेक्टली वहां से वो कहाँ पे चला गया, कहाँ पे आ गया, लो स्टेट में आ गया। यानी हाई से फिर वो कहाँ से हाई से वो कहाँ पे चला गया, फिर से उसके जहां से वो निकला था
वही पे चला गया, लेकिन वो ऊपर से नीचे आते समय यानी हाई लेवल से लो लो आते समय, हाई लेवल से लो लेवल आते समय उसने क्या किया, एक वेवलेंथ इमिट किया। क्या इमिट किया? वेवलेंथ इमिट किया, या फिर हम उसको बोलते हैं क्या इमिट किया उसने, कलर इमिट किया, बराबर ना। क्योंकि इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो अभी आप बोलोगे कि सर क्लोरोफिल के में से दो इलेक्ट्रॉन कैसे क्या बाहर निकलते हैं, क्लोरोफिल में से दो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए बच्चों, आपको पता है कि एटम होता है तो आउटर मोस्ट जो शेल होता है, तो वो आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर का होता है आउटर मोस्ट शेल, वो आउटर मोस्ट शेल को हम कुछ तो भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? बोलते हैं हम वैलेंस, होता है ना वैलेंस, इलेक्ट्रॉन। बीच में का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाजू में देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का कोई स्टेट वगैरह ये होता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है, तो वो उसमें से जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है कि क्योंकि अगर उसके अंदर बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चालू देता है, बराबर ना, वो सेपरेट होता है। वैसे ही यहाँ से क्या हुआ कि क्लोरोफिल ए में से यहाँ पे उसको एक सफिशिएंट लाइट मिल गया, तो वैसे ही लाइट मिला तो उसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इमिट कर दिया। क्या ये और एक्साइटेड में जो कोई भी एटम हो, पिगमेंट हो, क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। क्या इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन। और कितने करता है? टू पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हैव यू गॉट दिस? इज इट फाइन? ठीक है ना? हाँ, तो अभी हो गया। जैसे कि हमने ये सिस्टम देखी थी, तो ये क्या आ गई, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये दूसरी आ गई फोटो सिस्टम सेकेंड, बराबर। दोनों के अंदर मैंने बोला था कि क्या डिफरेंस है बच्चों, दोनों के, हाँ, वेवलेंथ का, बराबर, वेवलेंथ का डिफरेंस है। अब देखिए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड की ये डायग्राम आपने देखी है ना। ये डायग्राम आपने कहा देखी थी? क्वांटस हमने देखी थी ना, करेक्ट? यस और नो? बराबर ना। क्योंकि लाइट आया, सॉरी, लाइट फॉल हुआ, क्लोरोफिल ए के पास में गया, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको खींच लिया और उसके पास में कलेक्ट हो गया। क्योंकि इसी को हमको एक दूसरे फेनोमेनन में यूज करना है, अभी जाके आगे जाके वही है, बराबर ना। वही वही से यह भी वही हुआ कि सनलाइट फॉल हुआ, एसेसरी पिगमेंट्स हम जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए के, वहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बराबर। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? सबको समझा ये? कोई दिक्कत नहीं है? दानिश, प्राची, सुफियान, फाइन? इज इट ओके? ओके, चलो फिर हम जाते हैं अभी नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, ये देखिए। अभी मैं स्क्रीन आपको रोटेट कर दूंगा, लगेगा, ठीक है? या फिर इसको ओपन करो। बोला सर अभी ये क्या है? तो डियर, इसको बोलते हैं प्रोसेस। अब बोला सर किस चीज की प्रोसेस, बराबर ना, किस चीज की प्रोसेस? तो क्या होगा कि यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस कनेक्ट। अब बस आप डिस्कनेक्ट मत हुए, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्निंग पॉइंट है, कि सब समझ में आने वाला है। अभी ये प्रोसेस होती है, एक होती है लाइट डिपेंडेंट, ये होती है लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और उसको दूसरा नाम क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है? Phosphorylation. हाँ,
फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो मुझे बताइए कि फोटो का मीनिंग क्या होता है? Light. लाइट। और फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है? Phosphorus. हाँ, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट। ठीक है, तो कैसा होगा पता है कि अगर एडीपी है तो फोटो फॉस्फोरेशन का मीनिंग पता है क्या है? फोटो फॉस्फोरेशन का मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पे, या फिर फोटो फॉस्फोरेशन क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल तैयार करता है। एटीपी मॉलिक्यूल तैयार करता है। कब तैयार करेगा एटीपी मॉलिक्यूल फोटो फॉस्फोरेशन? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कब तैयार करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, when the light falls on chloroplast, when the light falls on chloroplast। मैंने क्या बताया कि फोटो फॉस्फोरेशन मीनिंग क्या है कि एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट बोले तो क्या? फोटो। उसके लिए उसका नाम क्या है? फोटो फॉस्फोरेशन। और एटीपी कब तैयार होगा? जब एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया बच्चों, तो उसका नाम क्या आएगा? एटीपी मॉलिक्यूल। हो गया ना? फोटो फॉस्फोराइलेशन यानी लाइट जब होती है तो फॉस्फेट ऐड हो जाना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, दैट विल प्रोड्यूस द एटीपी। हाउ यू गॉट इट? समझ गया? हाँ। तो दूसरा कौन सा है? इंडिपेंडेंट, कि जब लाइट नहीं होगी, जब लाइट नहीं होगी the dark reaction or Kelvin cycle, or you can say the C3। So light dependent reaction or light independent reaction, light reaction और dark reaction। light reaction कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड में। और डार्क रिएक्शन होती है Stoma. स्ट्रोमा। हाँ, ये बात समझ में आ गई। मुझे डेफिनेशन कौन बताएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन की? चलो बताओ। आपके सामने फोटो फॉस्फोरेशन का पूरी नाम लिखा है। अगर वो समझ गया तो सब कुछ समझ गया, क्योंकि फोटो फॉस्फोरेशन के दो टाइप आते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो इमिट कौन करता है इलेक्ट्रॉन, बताइए। Chlorophyll A. वेरी गुड, क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ऐसा अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो मैं तो बोलता हूँ कि आप नीट क्या, आप सब एग्जाम क्रैक कर लोगे। क्लोरोफिल ए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है, बराबर। अभी जो इलेक्ट्रॉन इमिट किया, अगर वो इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल ए ने जो इलेक्ट्रॉन इमिट किया था, वही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरोफिल ए को मिल गया वापस से, सब घूम घूम फिर के, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक। अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे? Non-cyclic. वेरी गुड, नॉन साइक्लिक। अभी बचाओ बच्चों की फोटो फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो Addition of फॉस्फोरिलेशन? phosphorus when exposed to light. वेरी गुड, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्या? एंड क्या? Chlorophyll एंड A. क्या? फॉर्मेशन ऑफ, एंड फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म कर रहा है फॉस्फोरिलेशन? फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या फॉर्म कर ADP. रहा है? हाँ, दैट इज द मेन वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अभी आपको पता चल गया बच्चों कि फोटो फॉस्फोरिलेशन में क्या होने वाला है? एटीपी तैयार होने वाला है। चलो देखते हैं कैसे होने वाला है। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? सबको Yes. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्राची, फाइन? नो प्रॉब्लम? Yes, sir. अच्छा, नो प्रॉब्लम, यस कि नो?
ओके, अभी देखिए, अगर नहीं समझे तो पूछा करो ना। वेरी, अभी देखिए, नॉन साइक्लिक है। चलो अभी हम जाते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हुआ है? तो हुआ ऐसा है बच्चों, अभी मुझे बताइए कि इतनी डायग्राम आपको पता है ना? पता है Yes, ना? sir. फोटो सिस्टम सेकंड, बोला सर फोटो सिस्टम सेकंड में हमने एक वेवलेंथ यूज की थी। वो कौन सी वेवलेंथ थी बच्चों? 680. हाँ, तो देखिए हमने लिख दिया P680। P यानी क्या? फोटो सिस्टम, P680। तो अभी बोलो सर वैसे ही हुआ। हाँ वैसे ही होगा। क्या होगा? लाइट फॉल हुआ, लाइट फॉल हुआ एसेसरी पिगमेंट के पास में। एसेसरी पिगमेंट्स आर प्लेइंग द हेल्पिंग हैंड। तो उन्होंने सारे लाइट किसको दे दिया? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए में लाइट आ गया, तो उसने झट से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। तो वहां पे कौन आ गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ गया। उसने क्या किया? उन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया। चल आ जा मेरे पास। उसको क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया। किसको कलेक्ट किया बच्चों? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर दिया। तो वो चीजें वहां तक रिस्ट्रिक्ट हुई क्या? नहीं। उसने क्या किया कि वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके ट्रांसफर किया। बोला सर आगे कौन कौन आ रहा है? तो देखिए आगे अभी कौन कौन आ रहा है। आगे आ रहा है, आगे आ रहा है PQ, CY, PC। बस पेशेंस रखिए, सब समझ में आ गया। बोला PQ क्या है? PQ का फुल फॉर्म है प्लास्टोक्वाइनिन। CY का फुल फॉर्म है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। PC का फुल फॉर्म है प्लास्टोसाइनिन। PC का क्या फुल फॉर्म है बच्चों? प्लास्टोसाइनिन। बोला ये तीनों के तीनों का नाम क्या है? ये तीनों के तीनों ही बच्चे क्या है पता है? जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो क्या कर रहे? एक से दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर रहे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं ना एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। PQ CY PC, इसका सीक्वेंस यही रखना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये तीनों भी क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्या हुआ? ये देखिए, जैसे PE के अंदर क्या था बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो आगे आए। वो किसने लिए? PQ ने लिया। PQ से इलेक्ट्रॉन मिले, तो PQ के पास में अभी बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिया? आगे ढकल दिए। आगे कहाँ पे चले गए वो? CY के पास में। CY क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। लेकिन जब ये CY से PC की तरफ जा रहा था, यानी साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने उसके अंदर, जैसे कि एक ADP था, तो ADP के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दिया। क्या मिला दिया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी ADP से ADP में क्या मिला दिया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या मिल गया? ATP। क्योंकि ADP पता है ना आपको? ADP का फुल फॉर्म Yes, sir. एडेनोसिन डाई 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 फॉस्फेट। उसमें एक और मिल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या मिल गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ATP। क्या बन गया? ATP। ठीक है ना? क्या बन गया? ATP। आपको डेफिनेशन पता है ना? हमने कौन सा टॉपिक देखा अभी? फॉस्फोराइलेशन के अंदर, फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर नॉन साइक्लिक वाला अभी चालू है। टॉपिक खत्म हुआ नहीं है। तो देखिए अभी यहां से तो हम इधर आ गए, बराबर ना? अभी देखिए बच्चों, यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बराबर ना? अभी यहाँ तक पहुंचने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद
यहाँ तक पहुंचने के बाद हम क्या हुआ कि यहाँ तक आ गए, यहाँ तक समझ गया? Yes, यहाँ sir. तक आ गया ना ध्यान में? हाँ, तो अभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न रुकते हुए, एक मिनट, अभी यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन न रुकते हुए बच्चों, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन न रुकते हुए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? आगे गया। दिख रहा है आगे? कहाँ पे गया? आगे गया। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न रुकते हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न रुकते हुए कहाँ पे गया? नेक्स्ट फोटो सिस्टम के पास में चला गया। बोला सर नेक्स्ट फोटो सिस्टम, ये देखिए नेक्स्ट फोटो सिस्टम ये आ गई। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो क्या हुआ? सनलाइट फॉल हुआ, सेम प्रोसीजर। बोला सर चेंज, अरे चेंज करने की गरज नहीं, सेम प्रोसीजर। लाइट फॉल हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके पास में गया, क्लोरोफिल ए ने फिर से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वो ले लिए, किसने ले लिए बताओ? किसने ले लिए? बताइए बताइए, किसने ले लिए? क्लोरोफिल ए में से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे वो किसके तरफ गए? Electron acceptor. बराबर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद में और एक आ गया, उसका नाम क्या है? बोल रहा है सर ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्या? यस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो उसको बोल दिया हमने, उसको नाम दिया फेरोडॉक्सिन। क्या बोल दिया? फेरोक्सिन, फेरोक्सिन यानी एफडी। तो अभी यहां से ये एफडी की तरफ गया और इलेक्ट्रॉन एफडी से इमिट होके उसने क्या दे दिया? ये देखिए उसने क्या दिया, उसने दे दिया NADPH, NADP, NADP यानी रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि NADPH2 होता है। ये देखिए बाद में निकाला है ना, NADPH2 होता है, लेकिन H2 कैसे बना वो हम देखेंगे। हमको अभी के लिए क्या मिल गया बच्चों? हमको अभी के लिए मिल गया NADP, क्योंकि आपको पता है कि NADPH2 हमको 3 ATP मॉलिक्यूल देता है, और यहाँ पे कितने आ गए? NADP। अभी देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड करने की वजह से एक ATP मॉलिक्यूल मिल गया। फिर से वो आगे गया, PC से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहा कनेक्ट हो गया? नेक्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ। नेक्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ वो जाने के बाद में वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो गया फिर FD के पास में। FD से हमको फिर से NADP मिल गया। और अभी हुआ क्या था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन में निकला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? पर्टिकुलरली ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए से निकला था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? इस क्लोरोफिल ए से निकला था, बराबर ना? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? इस क्लोरोफिल ए से निकला था। यानी इस क्लोरोफिल ए के पास में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हरदम लॉस हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन हरदम क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है ना? यानी क्या होता है? लॉस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, इमिट होता है ना बाहर। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त कर दिया। क्या बंदोबस्त किया?
वहां पे किया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या किया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस यानी क्या बच्चों? लेसिस यानी क्या? लेसिस यानी क्या? ब्रेक करना। और किसको ब्रेक किया? वाटर को ब्रेक किया। किसके प्रेजेंस में ब्रेक किया? फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में। ये देखिए, वाटर को ब्रेक किया जब उसके ऊपर लाइट फॉल हुआ, यानी क्या मिल गया हमको? 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ और O। क्या मिल गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+। H+ यानी क्या? प्रोटॉन। अभी जब हम केमे ऑस्पेटिक देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें फिर से आने वाली है, जो नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक के बाद में का। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2H+ और क्या आ गए? ऑक्सीजन। H2 से हमको क्या मिल गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ यानी प्रोटॉन, और क्या मिला? ऑक्सीजन। अभी हुआ क्या? मैंने बोला था कि फोटो सिस्टम 2 का क्या घूम गया था? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टेक प्लेस, बराबर ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब किया तो उस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास में चले गए, यानी जो लॉस हुआ था फोटो सिस्टम सेकंड के क्लोरोफिल ए का, वो लॉस फुलफिल हो गया। वो लॉस फुलफिल कब हुआ? कि जब वाटर का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन यानी 2H+ और ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन तो क्या है? ये ऑक्सीजन तो नेसेंट है, यानी अभी ये नेसेंट है, यानी उसको स्टेबल करने के लिए वो और एक ऑक्सीजन को ढूंढेगा, और जब ये O2 बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए भी उसके पास एक ही ऑक्सीजन है, यानी वो कौन से कंडीशन में है? अनस्टेबल। अभी ये तो निकल जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ चलाएगा? हम बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन होता है, O2 होता है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में। तो उसमें से ये एक आ गया, ये देखिए, ये आ गया एक। अभी हुआ क्या है कि ये जो 2H+ है, ये 2H+ कहा जाते पता है? ये जा रहे जा रहे जा रहे, और ये हमको यहाँ पे मिला था ना कुछ तो भी रिड्यूसिंग पावर। कौन सी थी रिड्यूसिंग पावर? हमको मिली थी NADP, बराबर ना? ये मिली थी ना हमको। क्या मिली थी? NADP। तो NADP के साथ में ये 2H मिल गए, यानी देखिए NADP प्लस H+ और H+, यानी इसको हमने कैसे लिखा? डिवाइड करके लिखा, H+ और H+। अगर ये दो H+ और H+ अगर मिल गए तो हमको क्या मिलेगा? NADPH2। ये देखिए मिल गया, NADPH2, ये मिल गया। यानी ये दो हाइड्रोजन कहाँ से मिले? जब फोटोलिसिस का वाटर हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? वाटर से ही मिला। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ था, मुझे बताइए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से फोटो सिस्टम में होता है? फर्स्ट की सेकंड? कौन से इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताइए। सिंपल अभी बताया था मैंने। फोटोसिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, हाँ 2, क्योंकि यहाँ पे हुआ था ना, क्योंकि यहाँ से गया था इमिट होके। अब देखिए, हमने क्या बोला था? नॉन साइक्लिक ना। देखिए नॉन साइक्लिक में ये ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, और ये इधर से निकल गया। ये वापस आएगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ? नहीं आया। और दूसरी बात ऐसी कि दिखता कैसा है? जेड जैसा, देखो। तो उसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलेंगे? जेड स्कीम। और अभी दूसरी बात कि ये जो चीजें हो रही है, ये आपको पता है कि ये ल्यूज होती है। ये देखिए ल्यूज होती है। ये ल्यूज के अंदर मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए। और ग्रैनम किससे बनता है? थाइलाकॉइड से बनता है। ग्रैनम किससे बनता है? थाइलाकॉइड से बनता है। ये देखिए थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड जैसे कि हमने ऐसे निकाला था, तो उसके अंदर दो मेम्ब्रेन है। बाहर वाली उसको बोलते हैं आउटर, और अंदर वाली को बोलते हैं इनर। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है? हमने पढ़ा था ना अभी, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है? NADP है ना, इसका फॉर्मेशन होता है, यानी NADPH2 होता है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है
ये देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकॉइड की, वहां पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये हमको केमियोस्मोटिक जब थ्योरी है, अभी इसके बाद में साइक्लिक के बाद में जब आपको समझ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। तो समझ में आ गई ये डायग्राम नॉन साइक्लिक की, सिंपल है। हैव यू गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और बाकी के सबको समझा? बताइए, इज इट फाइन? प्राची समझा? सोफिया? Yes, sir. ओके फाइन, चलो बढ़िया, चलो दैट इज द वन आई नीडेड। अभी देखिए, अभी आपको है ना बच्चों, अभी आपको साइक्लिक इतना सिंपल जाएगा, इतना सिंपल जाएगा, और इसके डिफरेंस भी बहुत सिंपल जाएंगे। बस आप डिस्कनेक्ट मत होइए, आप कनेक्टेड रहिए, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे बताइए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का काम क्यों पड़ा? क्योंकि बोलना सर, फोटो सिस्टम सेकंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया था, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो उसका लॉस क्या करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर उसका लॉस फुलफिल, उसको इलेक्ट्रॉन फिर से देने के लिए हमको वाटर को तोड़ना पड़ा। और जब वाटर को तोड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास में फिर से, यानी रिएक्शन फुलफिल। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हमने फोटो सिस्टम 1 में एक रिड्यूसिंग पावर हमको मिली NADP प्लस, तो NADP प्लस ने क्या बोला सर कि उनको अभी क्या करना है, एक रिड्यूसिंग पावर बनना है NADPH2, क्योंकि एक NADPH2 बच्चों 3 ATP मॉलिक्यूल देता है। अभी अगर वो अगर फॉर्म हो गया तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि एटीपी मिल जाएगी यानी एनर्जी मिलेगी, यानी झाड़ जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, फल तैयार करेंगे, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, ज्यादा एटीपी ज्यादा ग्रोथ। तो इसके लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो हमने ब्रेक किया था 2H प्लस, तो उसमें का 2H प्लस चला गया इसके पास में और इसने फॉर्म कर दिया NADPH2। और कौन बच गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो बच गया, आपको रिएक्शन पता है, बोलना सर कौन सी, फोटो सिस्टम की एक, फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन थी। बोला सर हाँ हमने पढ़ा था कि उसमें कुछ तो भी क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी ये जो रिएक्शन आपने देखी है, ये रिएक्शन क्या होगी, अगर CO2 प्लस वाटर क्या फॉर्म हो गया, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और वाटर। अभी मैंने ये रिएक्शन क्यों लिखी, यहाँ पे देखिए क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन। तो ये आ गया ऑक्सीजन, देखिए ये आ गया ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन ये जो है एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कनेक्ट यानी फॉर्म हुआ बाय प्रोडक्ट, यानी एक ऑक्सीजन उसको कम है, तो एक ऑक्सीजन को उससे वो कन्वर्ट होने के लिए O2 में लिए, तो वो क्या होता है, उसको एक और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होना पड़ता है और वो फॉर्म हो जाएगा O2, ठीक है ना। तो यहां तक तो हमने देख लिया, ठीक है। नाउ दिस विल बी फाइन फॉर यू। और इसमें और एक चीज क्या पड़ी कि इनर मेम्ब्रेन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और आउटर मेम्ब्रेन में NADPH2 यानी ये फॉर्म होता है, यानी ये भी NADPH भी हमको ATP ही देगा लाइक दिस। और ATP है, देखिए ये हमारा ATP फॉर्म हो गया था, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है तो उसने एक फॉस्फेट दिया था, तो झट से ADP ने क्या किया, वो झट से क्या किया, ADP ने क्या किया, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कनेक्ट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे, क्योंकि अभी आपको साइक्लिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस डिस्कनेक्ट मत हुई, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट डोंट गेट डिस्कनेक्ट डियर स्टूडेंट्स। अभी आ गए हम, हाँ अब देखिए बच्चों, आपको ये दिख रहा है, नाउ व्हाट वी कैन से दैट,
अब देखिए साइक्लिक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सनलाइट फॉल है, वही है ना रे सुफियान, सेम है ना, Yes, sir. ये देखिए सेम है ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कौन सा फोटो सिस्टम कौन सा यूज किया, फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिए, अभी मैंने पहले ही बोला था कि साइक्लिक किसको बोलते हैं। तो क्या हुआ कि अभी जो हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखे थे, जैसे कि पीक्यू, प्लास्टोक्वाइनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, पीसी, और कौन सा था, देखिए नाम देखे मैंने, और था एफडी, फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। तो ये सारे के सारे अभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन दे रहे, यानी ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यानी पीईए से वो गया एफडी के पास में, एफडी से गया पीक्यू। जब एफडी से पीक्यू की तरफ जा रहा था, तो झट से एफडी ने क्या किया, एक एटीपी मॉलिक्यूल बना दिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि एनर्जी बहुत मिल रही है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत मिल रहे, तो उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किया, और एडीपी, दो फॉस्फेट के साथ में एक फॉस्फेट मिल गया, तो हमको पहला वाला एटीपी मिल गया। फिर उसके बाद में एफडी से पीक्यू चला गया, पीक्यू क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, पीक्यू से चला गया सीवाई, और जब सीवाई से सीवाई से पीसी की तरफ जा रहा था, तो हमारा दूसरा एक मॉलिक्यूल एटीपी का और एक फॉर्म हो गया। और पीसी से क्या हुआ, पीसी से कुछ आगे की फोटो सिस्टम आई नहीं, पीसी से जट से रिवर्स आ गया। अगर समझो कि पिछले वाले में कैसा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन पीसी ने उसको वापस से दे दिया, यानी यहाँ पे फोटोलिसिस का काम है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनएडीपी फॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फोटोलिसिस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी H2 चाहिएगा, नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फोटोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे अगर फोटो सिस्टम सेकंड ही नहीं है, तो ये चीजें आएगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं, तो फुलफिल करने का काम ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। तो ये उसको बोलते हैं चेन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेन। जैसे कि ये ऐसा हुआ, बराबर ना, उस एक से उसको रिपीट आ गया ना, तो उसको बोलते हैं चेन। तो अगर हमने नाम पढ़े, तो देखिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्या होता है, ओनली, ये देखिए साइक्लिक में पढ़िए, साइक्लिक में हमने क्या बताया था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या हुआ, एक ही फोटो सिस्टम ने काम किया, बराबर। इसमें फोटोसिंथेसिस आए क्या, नहीं आए, लेकिन एटीपी सिंथेसिस हुआ, एनएडीपी हुआ क्या, नहीं, रिड्यूसिंग पावर हुई क्या, नहीं, रिड्यूसिंग पावर बोले तो एनएडीपी। तो साइक्लिक में ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। दूसरी बात कि ये जो कनेक्टेड है सारी बातें, ये किससे कनेक्टेड है, स्ट्रोमा लैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोमा लैमिली, जैसे कि देखिए कि बहुत सारे ग्रैनम होते हैं, तो ये बहुत सारे ग्रैनम क्या होते हैं, एक में से कनेक्टेड होते हैं। तो ये कनेक्टेड किस वजह से हो रहे, स्ट्रोमा लैमिली। और लास्ट क्या है कि फोटोसिस्टम 1 इज नॉट एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस कॉम्प्लेक्स। अगर फोटोलिसिस नहीं हो रहा है, तो कुछ इसमें फोटोलिसिस का काम होगा क्या, नहीं होगा। सो दिस इज नथिंग बट एन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। हैव यू गॉट इट, नो डाउट। समझ गया, यस और नो, प्लीज टेल मी वन। Yes, sir. नहीं समझा होगा तो मैं दोबारा बोलता हूँ। सनलाइट फॉल हुआ, एक बार रिपीट करने बोला। हाँ, सनलाइट फॉल हुआ, बाकी की प्रोसेस सेम है। एसेसरी पिगमेंट के पास में गया, एसेसरी पिगमेंट से वो कहाँ पे गया, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर से क्या इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद में वो आगे गया, आगे कहाँ पे गया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन है, कौन बताएगा, बताओ मुझे, बोलिए नाम और फुल फॉर्म बोलिए, कौन बताएगा, पढ़िए।
FD, PQ, CY, PC, बराबर ना? करेक्ट? हाँ, तो 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। होप यू आर गेटिंग दिस व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर। सो प्रोसेस के नाम हो गए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी ये चीजें होने के बाद में डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं आगे। अब देखिए जो हमने पढ़ा उसको बस मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख के रखा है। अगर आप ये डिफरेंस पढ़ते हो so you will get it each and everything. Am I audible perfectly? Yes, sir. हाँ, तो क्या हो बच्चों कि साइक्लिक जब ये आया साइक्लिक के अंदर तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार हुआ? ओनली एटीपी हुए ना, बराबर ना? बराबर ना? साइक्लिक जो हमने सेकंड टाइप देखा वो साइक्लिक, पहले वाला कौन सा देखा था? नॉन साइक्लिक। अब देखिए कि ये अगर आपने डायग्राम अगर केयरफुली देख ली तो मुझे बताइए कि इसमें क्या फॉर्म हुआ? बस एटीपी फॉर्म हुआ ना? इसमें NADPH2 हुआ क्या? हुआ क्या फॉर्म बताओ बच्चों? इसमें NADPH2 फॉर्म हुआ बच्चों? बताओ। नहीं ना? No, sir. हाँ, और अगर हमने नॉन साइक्लिक देखा तो इसमें हो रहा है ना? इसमें ATP भी हुआ था और NADPH2 भी हुआ था, ठीक है ना? ये आपको सब मालूम है, अभी अभी हमने देख लिया। अब देखिए अभी क्या हुआ कि ओनली ATP, तो इसमें कौन सा वाला बाय प्रोडक्ट वगैरह रेडी हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर है क्या साइक्लिक में? बताओ तो, whether cyclic photophosphorylation has photolysis of water? Yes or no? प्राची है? साइक्लिक में है क्या फोटोलिसिस ऑफ वाटर? बताइए। नहीं ना? कि है? Yes, sir. साइक्लिक में है फोटोलिसिस ऑफ वाटर? बताइए फोटोलिसिस ऑफ वाटर है क्या साइक्लिक में? नहीं है ना? ये देखिए इसमें है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आपको कहीं दिख रहा है H2O का ब्रेकडाउन? नहीं है ना? और ये कौन सा है? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में है ना? नॉन साइक्लिक में है, देखिए नॉन साइक्लिक में है ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हैव यू गॉट इट प्राची? फाइन, ठीक है ना? अब देखिए अगर हमको पता था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो हमको बाय प्रोडक्ट ऐसे मिलने लगते हैं कि H2O का ब्रेकडाउन होता है। किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है, ऑक्सीजन में होता है और इलेक्ट्रॉन में होता है। तो कितने आते हैं हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन? 2H+। कितने होता है? 2H+। तो इसकी वजह से अगर साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं है तो ऑक्सीजन जो हमने देखा था लास्ट में बाय प्रोडक्ट, ये वाला ऑक्सीजन रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि फोटोलिसिस किस में आता है? नॉन साइक्लिक में आता है। और इधर साइक्लिक में ओनली एटीपी प्रोड्यूस होता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होगा। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा?
आएगा, रेडी होगा, ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट के तौर पे रेडी होगा। ओके, और साइक्लिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह कुछ इवॉल्व होता है क्या? नहीं, क्योंकि फोटोलिसिस होता नहीं है, यहाँ पे होता है फोटोलिसिस की वजह से। फोटोसिस्टम, साइक्लिक में हम बस फोटोसिस्टम 1 यूज करते हैं और नॉन साइक्लिक में हम दोनों यूज करते हैं। ओके, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि साइक्लिक में नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, जैसे कि क्यों क्यों क्योंकि जो लास्ट वाला होता है वो लास्ट वाला उसको नेक्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी यहाँ पे कुछ नीड होती है क्या? नहीं, ये डायरेक्टली जो लास्ट आ गया इसी ने क्लोरोफिल एक को, इसने जो यहाँ पे दिया था इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दिया, तो वो हो गया नो एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन ऐसा नॉन साइक्लिक में हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉन साइक्लिक में वाटर इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जब हमने किया था तो जो जिसका लॉस हुआ था ये था, इसका लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो इसका लॉस क्या करने के लिए, कम करने के लिए या फिर रिपल्शन के लिए ये जो थे, सॉरी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए थे? ट्रांसमिट हो गए थे, यानी ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर ने ये जो इसका लॉस हुआ था ये उसको सेटल किया था। ठीक है ना? तो ये चीजें हमारी हो गई। और अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो क्या होता है? कंडीशंस रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स इन केस ऑफ साइक्लिक के लिए लो इंटेंसिटी, कम लाइट लगता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और एनएरोबिक कंडीशन होती है यानी ऑक्सीजन के बिना। लेकिन इधर तो ऑप्टिमम इंट्रेशन है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कौन सी इसमें हो रही है? एरोबिक, यानी ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, सो ये चीजें हो गई हमारी रिगार्डिंग व्हाट वी कैन से डियर स्टूडेंट्स कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमको और देखिए रखा है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन सा वेवलेंथ यूज करता है ये उसको पता था, 700, और 2 में 680। अब जब दोनों पिगमेंट का रेशियो लिया तो क्लोरोफिल तो रिएक्शन सेंटर बन गया और कैरोटेनॉइड तो एक्सेसरी बन गया। तो कैरोटेनॉइड का देखिए, अगर क्लोरोफिल का देखा तो कितने आ गए क्वांटिटी? 20 से लेके 30 क्वांटिटी किसकी है? क्लोरोफिल की है, और एक ही क्वांटिटी किसकी है? कैरोटेनॉइड की है। ये कब हुआ? फोटोसिस्टम फर्स्ट के टाइम। क्लोरोफिल कन्वर्ट हो गया 3/7 और कैरोटेनॉइड कितना आ गया? 1, और लास्ट में क्या आ गया? ये सारी चीजें हमने देख रखी है, ये तो हो गया रेशो, क्योंकि क्लोरोफिल ये क्या हो गया हमारा सेंटर, और कैरोटेनॉइड क्या हो गया हमारा? रिएक्शन अपना एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है ना? अभी देखिए कि PS1, ये PS1 कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है? ये दोनों के यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। लेकिन PS2 was involved only in the non cyclic photophosphorylation. So like these the things has to be get produced. Location क्या है? On the membrane of thylakoid and the stroma lamella. On the membrane of the thylakoid and the stroma lamella. यानी इसका रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? एक तो थाइलाकॉइड और दूसरा स्ट्रोमा लैमेली। लेकिन PS2 का कहाँ पे होता है? ओनली ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। So these are the some of the points which will be helpful while discussing the photosystem first and photosystem second. Have you got it? Shall I proceed further, everyone? Is it fine? Is it fine? Yes, sir. Anish, Fian, shall I proceed further? Yes, sir. Prachi, Yes, sir. Sufyan, Yes, sir. चलो ठीक है। Now next it, let us see the next thing. अभी ऑक्सीजन भी था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन भी था। तो PSI is not is PS first is not associated with the photolysis of water, लेकिन PS2 होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो इसमें जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो क्या होता है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, तो ये क्लोरोफिल ए से निकलते हैं जब ये साइक्लिक में जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 दोनों में आता है, और नॉन साइक्लिक में PS2 है, नॉन साइक्लिक में PS2 है यानी फोटो सिस्टम सेकंड। और जो हमने इसके बाद में का देखा था, कौन सा ये था, वो हम बोलते हैं उसको नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी फोटोलिसिस का ब्रेकडाउन होके जो फोटो सिस्टम सेकंड के जो लॉस हुआ था, वो लॉस फुलफिल करने के लिए हमको ये सब चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. तो हाँ, तो ये हो गया हमारा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड। अभी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अभी देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने आ रही है, इसको बोलते हैं केमियो और केमी ऑस्मोटिक या केमियो, इसको केमिकल ऑस्मोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, एक अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बच्चों, तो क्या बोलते हैं, एक प्रकार की, आपको पता है केमियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। केमियोट्रॉपिक अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा, देखो। जैसे कि आपको स्टिग्मा पता है, स्टिग्मा, ओवरी स्टिग्मा, Yes, sir. एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये जो होती है ना, तो ये एंथर के जो पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के गाइनोशियम के ऊपर चले गए, तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये क्योंकि यहाँ पे वो जो होती है फाइनली, यहाँ पे ओहुल होता है, तो यहाँ तक ये पोलन ग्रेन को यहाँ तक रीच होना है, तो वो एक्सटेंडेड पार्ट करता है। तो एक्सटेंडेड पार्ट को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब कैसे क्या बड़ी हो गई, ये बड़ी होती है केमिकल्स के वजह से, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स ऐड करते हैं, वो बड़ी हो जाती है केमिकल्स के वजह से, और उसको बोलते हैं केमियोट्रॉपिक मूवमेंट। उसी के हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी यानी क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक आंधी चीज जाना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से क्या होना, मूवमेंट होना। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होना, मूवमेंट होना। तो उसको हम बोलते हैं, और एक उसको ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, और उसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, मूवमेंट होना। ठीक है, सो लेट अस सी इट हियर। अभी देखिए, आपके डायग्राम में आपको कुछ दिख रहा है, तो मुझे बताइए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में किसको कोई प्रॉब्लम है क्या फोटो फॉस्फोराइलेशन में? समझ में आ गया आपको सबको? क्योंकि ये कंसेप्ट उसमें से आया है। अभी देखिए कि क्या होगा, बस अब कनेक्टेड रहिए, डिस्कनेक्ट मत हुई। अगर मेरी आवाज कम ज्यादा हो गई तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी आगे का जो आधा घंटा है, इसमें फुल कंसंट्रेशन दे दिए तो आपको सब कुछ चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में का टॉपिक जो है सब इस पे ही डिपेंड है। अब देखिए क्या हुआ कि मुझे बताइए कि ये जो डायग्राम निकाली, ये डायग्राम बताओ कैसी है। अब देखो कितना इजी कर देता आपको, देखो इसके अराउंड मैंने ऐसा निकाला। बोला सर ये क्या निकाला आपने? जान दो, इतना भी जान दो, काय को टेंशन लेते। ये देखिए, आपको ल्यूस पता है, ल्यूस के अंदर मेसोफिल सेल पता है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते थे। क्लोरोप्लास्ट को निकाला मैंने, देखो निकाला क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर ऐसे स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या थे, ग्रैनम थे, और एक थाइलाकॉइड को उठा लिया, उसमें से एक थाइलाकॉइड को उठा लिया, यहाँ पे रख दिया। और देखिए थाइलाकॉइड के आजू बाजू में क्या है, स्ट्रोमा है। देखिए थाइलाकॉइड के आजू बाजू में क्या है, स्ट्रोमा है। थाइलाकॉइड के आजू बाजू में क्या है, स्ट्रोमा है। हैव यू गॉट इट नाउ? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए, बस कॉन्सेंट्रेट रहिए। अभी क्या हुआ देखिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन को हमने बोला, आउटर मेम्ब्रेन को थाइलाकॉइड, और आउटर वाली, और उसके अंदर की मेम्ब्रेन को बोला इनर मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड। अभी आउटर मेम्ब्रेन में कौन सी रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, NADP की, और इनर मेम्ब्रेन में कौन सी रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सी हो रही है,
फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना। अभी देखिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी होगा क्या कि आपको पता है कि अगर हम बोल रहे कि NADP है, तो मुझे बताइए कि NADP किस फोटो फॉस्फोराइलेशन में प्रोड्यूस होता है, बोलिए। साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? NADP, सॉरी, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। वेरी गुड, ब्रिलियंट। नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि नॉन साइक्लिक अगर रहा तो दोनों फोटो सिस्टम 1 भी आ गई और फोटो सिस्टम 2 भी आ गई। फोटो सिस्टम 1 भी आ गई और कौन सी आ गई बच्चों? फोटो सिस्टम 2 भी आ गई। तो देखिए कि ये लिख दिया फोटो सिस्टम 2 से वो पास हो गया फोटो सिस्टम 1। हमने देखी ना ये रिएक्शन, बराबर ना? हैव यू गॉट इट? यस। हाँ, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो यहाँ पे कंडक्ट होने के बाद में इसके ऊपर सनलाइट जा रहा है। अभी क्लोरोफिल, अभी तो ये तो हमने बस सर्कल दिखा दिया क्योंकि हमने वो पहले देखी थी, लेकिन क्योंकि हमको ये मेम्ब्रेन के अंदर लिखनी है पूरी, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा मैंने आपको बताया कि थाइलाकॉइड के जो बाजू में होता है वो स्ट्रोमा होता है ना। तो स्ट्रोमा के अंदर भी क्या होता है बच्चों? बहुत सारे हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन होते हैं। तो क्या होता है कि जो एक हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखा था उसका नाम था CY। CY बोले तो CY का फुल फॉर्म मैंने बताया था साइटोक्रोम। CY का फुल फॉर्म बताया था साइटोक्रोम। तो CY साइटोक्रोम ने क्या किया कि ये स्ट्रोमा में से इलेक्ट्रॉन ये जो प्रोटॉन थे ना, प्रोटॉन, साइटोक्रोम क्या करेगा? साइटोक्रोम के 2 फंक्शन है। एक फंक्शन ऐसा है कि वो हाइड्रोजन को क्या करता है, लेता है और आउटर लेता है, स्ट्रोमा में से लेता है और उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसमें भेजता है। ये अंदर का जो पार्ट है बेटा, ये जो ओपन स्पेस है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। LUMEN, LUMEN, ल्यूमेन भी बोलते हैं। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये पूरा पार्ट है, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन समझ गया आपको। तो क्या हुआ कि स्ट्रोमा में से ये हाइड्रोजन जा रहा है ल्यूमेन में। तो अभी उसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, तो उसने मीडियम किसको बना लिया? हाइड्रोजन ने ये साइटोक्रोम कोम को क्या बना लिया? मीडियम बना लिया कि उसमें से उसको पास होना है। तो ये देखिए कि बाहर से ये पहुंच गया, बाहर से बच्चों, ये बाहर से, ये हाइड्रोजन जो बाहर था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हेल्प से पहुंच गया अंदर, यहां तक आ गया। यहां तक बात समझी? ये समझ गया? इज इट फाइन? यस सर। हाँ हाँ। नाउ अभी स्प्लिटिंग ऑफ H2O, अभी ये क्या हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन। तो आपको पता है स्प्लिटिंग यानी क्या? फोटोलिसिस हो रहा है ना। तो देखिए वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल आ गए? एक तो आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, वो आ गया 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन और हाफ O2। अभी हाफ O2 क्यों लिखा? क्योंकि ये O2 अगर कट हो गए तो O ही आएगा ना, ये नाइसेंट हो गया। तो ये देखिए कि ये चला गया बाय प्रोडक्ट, ये बाहर चला गया इसके, ये ऑक्सीजन बाहर चला गया। तो ऑक्सीजन बाहर चला गया और इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दिया। देखो हमने बोला था ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वापस देता है, वो भी हो गया। अभी बच गया 2 हाइड्रोजन। कौन बच गया? 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे जा रहे, यहाँ पे आ गया ल्यूमेन में। इससे आया हुआ, ये बाहर से आया हुआ हाइड्रोजन ये वाला, फोटोलिसिस से मिले ये हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन मिल रहे और ये चले गए ये इनके मेम्ब्रेन के पास में। तो यहाँ पे मिल गया हमको F0। और ये अभी F0 क्या है? ये F0 है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। अभी F0 क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो क्या करेगा F0? ये हाइड्रोजन ले लेगा। ये F0 क्या करेगा? हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन जब देगा तो वो जाएगा। F0 क्या है? प्रोटीन है। और F0 के बाद में वो बाहर जाएगा, तो बाहर किसके हेल्प से जाएगा वो? F1। F1 क्या है? F1 एक एंजाइम है। F1 क्या है? एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम क्या है? ATPase। क्योंकि वो क्या तैयार करेगा? ATP। क्योंकि देखिए कि ये जो ऑक्सीजन जैसे कि ये जाएगा बाहर, तो जैसे कि ये हाइड्रोजन
इसमें से बाहर जा रहा है, ये लूमेन में से बाहर जा रहा है, स्ट्रोमा में जा रहा है फिर से, बराबर ना। तो जब जाएगा तो ये फॉस्फेट छोड़ देगा, और ये फॉस्फेट कौन ले लेगा, एक एडीपी ले लेगा, और वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, एटीपी तैयार हो जाएगा। वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, एटीपी तैयार हो जाएगा। और जो एटीपी तैयार होगा वो तो हमारा काम था, एटीपी तैयार हो गया, और जो एक हाइड्रोजन मिला था वो हाइड्रोजन फिर से ये एनएडीपी के साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म कर देगा, NADPH2। क्या फॉर्म कर देगा, NADPH2। ठीक है ना। यानी क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला, इधर से एक हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन तो चला गया बाय प्रोडक्ट के लिए, और फिर हाइड्रोजन को बाहर आना था, और बाहर आके इससे कनेक्ट होना था, क्योंकि उसको NADPH2 कनेक्ट तैयार करना था, क्योंकि उससे हमको मिलते थे 3 एटीपी। उससे हमको मिलते थे 3 एटीपी। यानी F0 से, यानी F0 ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन से ट्रांसफर हुआ F1 में। F1 क्या आ गया, F1 आ गया हमारा, क्या बोलते हैं, F1 क्या आ गया बच्चों हमारा, F1 आ गया हमारा एंजाइम। तो उसको बोल दिया हमने एटीपेज। क्या बोल दिया, एटीपेज। ठीक है ना। तो एटीपी तैयार हो गया। तो ये तो हमारा, हमको जो फॉस्फोराइलेशन का जो कंसेप्ट था वो तो समझ गया, और इसके हिसाब से हमको क्या मिल गया, केमियो ऑस्मोटिक में एटीपी तैयार हो गए और NADPH2 रेडी हो गए। अगर थोड़ी उसकी अगर थ्योरी देखा जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए, साइट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। साइट ऑफ NADPH कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन। साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, ल्यूमेन में। और साइट ऑफ एटीपी और NADPH2 प्रोडक्शन कंबाइन है। और F0 देखिए, F0 क्या करता है बच्चों, ये जो F0 पता है, F0 प्रोटीन है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन, यानी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाली जो चीज बताई मैंने, इसको बोलते हैं हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, यानी बहुत सारे हाइड्रोजन। और स्ट्रोमा में क्या है, थोड़े कम हाइड्रोजन है। सो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू कहा गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस फिनोमेनन को केमिस्ट्री में बोलते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन, यानी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से कहा फ्लो हुआ, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट फैसिलेटेड डिफ्यूजन। हैव यू गॉट इट, समझा। Yes, sir. दानिश, दानिश ने Yes, बोला sir. हाँ सुफियान, सुफियान आर देयर, प्राची, सबको समझ में आया। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। देखिए, हमने अभी साइक्लिक पढ़ा, नॉन साइक्लिक पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, ये वाला पार्ट। सुफियान नहीं समझ में आया बेटा, फिर से बोलूं, हैव यू गॉट इट Yes, sir. सुफियान, ओके फाइन, चलो बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। देखिए, अगर देखिए आप कंटिन्यू कनेक्ट रहे ना, तो आइदर आप ऑनलाइन जाओ कि ऑफलाइन जाओ, आपको समझेगा ही। बस आपको क्या है, आपको कंटिन्यू, आपको विदाउट डिस्कनेक्टेड अगर हो गए तो झट से कनेक्ट होना है। ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है कि कंटिन्यू कनेक्ट में रहिए, आपको चीजें ऑटोमेटिकली, मैंने ये पहले भी ऐसे ही पढ़ा था, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजें समझने वाली है ही। ठीक, बस क्या हो रहा है कि अगर आपका कंटिन्यूएशन का रेट अच्छा रहा ना, कनेक्शन का, तो बस समझ गो वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये अभी आपको बातें सब समझ गई। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा, बोलना सर, वी हैव लर्न द व्हाट वी कैन से दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन। अगर हमने देखा जाए तो आपको क्वांटम का मीनिंग, अभी आपको अभी ये टॉपिक एकदम चिंदी लगते होंगे कि सर अभी ये बहुत इजी है, कि क्वांटम यानी क्या, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, एक्सेसरी, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स उसके बाद में हुए ना, तो ये पार्ट्स अभी आपको बहुत इजी लगते होंगे। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, 700 और 680, ये क्या होता है 700 और 680, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये सारी क्या है, वेवलेंथ है, बराबर ना।
पिगमेंट क्या करते हैं? वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। वेवलेंथ को एब्जॉर्ब यानी क्या? लाइट को एब्जॉर्ब करते। अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया तो इतने पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्ब किया है उसका क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए हमने उसको नाम दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी एक्शन स्पेक्ट्रम यानी क्या? फोटोसिंथेसिस करना है, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी क्या करना है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों करना है? क्योंकि प्लांट की ग्रोथ करनी है, फूड तैयार होना है, फूड मॉलिक्यूल रेडी करने। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इस टॉपिक के अंदर कवर। तो साइक्लिक में क्या आ गया कि लाइट है तो सब कुछ है। नॉन साइक्लिक भी वही हो गया क्योंकि ये दोनों के टाइप्स है। और उसके उसके बाद में हो गया साइक्लिक फोटो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, देन नेक्स्ट comparison of cyclic and non-cyclic. Then next, shall we go for this one? I think we have seen it ना, हमने देखा ना, हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक भी देखा ना बच्चा अभी। ये पढ़ा ना हमने कि नहीं? हाँ ये पढ़ा। फोटो सिस्टम फॉर एन आवर सेकंड देखा ना हमने? ये सर नो? PS1 PS2 पढ़ा ना हमने कि नहीं पढ़ा? आर देयर? क्या हुआ? किधर गए? हमने पढ़ा ना बच्चों, ये डिफरेंस पढ़े ना दानिश? हमने पढ़े ना फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, 700 680 रेशियो ऑफ क्लोरोफिल कैटोनाइड्स, और PS2 देखा। साइक्लिंग, इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक आ गया, PS2 में बस नॉन साइक्लिक आ गया। इसका लोकेशन हमने देखा, ऑक्सीजन कैसे आता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली। और ये आपने आपके बुक में लिखा है क्या? ये नोट्स लिखे? ये नहीं लिखे होंगे तो लिख डालो। हाँ? आपके ग्रुप के ऊपर है ना सारे नोट्स मैंने जो भेजे हैं सारे, है ना? सर ये वाले हैं, आज लिख हाँ, लेंगे। हाँ, लिख लो। प्राची आप भी कंप्लीट कर दीजिए पूरी बुक अच्छे से, क्योंकि अभी जैसे कि आपका है ना, मुझे आपकी टेस्ट लेनी है टेस्ट, तो आपके लिए MCQ पेपर सेट ये है। तो MCQ पेपर अभी जो चैप्टर है सेल डिवीजन के ऊपर लेना है कि बायोमोलिक्यूल के ऊपर लेना है कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मुझे बोल दीजिए, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। तो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर दूं, चलेगा? ये साल में भी 2 बार देता। क्या बोल रहे? यस सर चलो। तो मैं क्या करता हूँ, फिर वहां से शुरू कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से। तो वहां से हम चालू करते हैं, और फिर आप क्या कर दीजिए कि पढ़ाई चालू कर दीजिए, तो आपकी टेस्ट हो जाएगी। आपकी शायद फ्राइडे को होती है ना, तो उसके ऊपर हम MCQ की टेस्ट लेने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो 50 मार्क्स की मैं टेस्ट लूँ क्या, चलेगा? कि 30 की 40 लूँ MCQ लिए? तो कितने का भी चलेगा? अच्छा चलेगा, कितने का? सो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस। 40 से 50 क्वेश्चन अभी मैं सेट कर दूंगा। वैसे रेडी है, बस एक बार सॉर्ट आउट करके आपके सर को दे दूंगा, तो आपको वो आपके स्कूल्स में मिल जाएंगे पेपर। ठीक है? तो
हाँ, तो हम वैसा करने वाले हैं। तो बस आप पढ़ाई अच्छे से करके लिख लीजिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? Yes. हाँ, तो अभी इसके बाद में का जो पार्ट है, दैट इज व्हाट यू कैन से, कौन सा पार्ट है? डार्क रिएक्शन है। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए अभी हमारे पास जो टाइम अवेलेबिलिटी है, तो वो टाइम तो कम है। तो हम कल क्या करेंगे? कल हम केल्विन, ये जो साइकिल है ना, डार्क रिएक्शन, ये पढ़ लेंगे। फिर फोटो जब भी अगर हमारा कल लेक्चर रहा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, फिर C4 साइकिल। और बस बेटा, C4 साइकिल हो गया, ये तो कैम प्लांट है, ट्रांसलोकेशन है, और चैप्टर खत्म। ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी हमारा ये खत्म हो जाएगा। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए दोबारा, क्योंकि अगर कोई आपके डाउट हो गए, तो मैं आपके लिए बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपके लिए फिर से, जैसे ये अभी रिवाइज कर रहा हूँ, तो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर मैं आपके लिए फिर से रिवाइज करूंगा। यानी हमारे कंसेक्यूटिव 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलेगा? Yes, Yes, sir. इज sir. इट फाइन? हाँ, प्राची, चलेगा? डन? ठीक है ना? तो अभी जो पार्ट पढ़ा आज का, ये समझ में आया सबको? इज इट फाइन ना? तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करो, नीट वगैरह क्रैक करनी है हमको। अगर एक बार नीट में अच्छे मार्क्स आ गए, तो बस आपके लिए अभी फिर क्या चाहिए आपको, मतलब ना? तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है, क्योंकि एक बार बेसिक्स अगर अच्छा हो गया ना, तो फिर आपको 12 में आपको कोई नहीं रोक सकता। नो वन विल कैन स्टॉप यू टूवर्ड्स 12, क्योंकि 12 का अगर बायोलॉजी देखे, नो डाउट कि ये और वो बायोलॉजी में बहुत थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी पढ़ना है 12th में, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद में यू आर जस्ट हैविंग एन सेंस ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे डिसीज दिए हैं, जैसे कि आपको पूरा डिटेल में स्टडी है। जैसे कि मलेरिया देखे रखा है, फ्लेरेसिस देखे रखा है, एस्केरिसिस देखे रखा है, एड्स देखे रखा है, कैंसर देखे रखा है। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, दैट विल क्रिएट अ ट्रमेंडस कमांड। जैसे कि ये ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस है, तो ये डिसीज को करने के लिए हमको एक इम्यूनिटी का यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से, तो आईजी का फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइक दिस। तो ये चीजें पढ़ने वाले हैं, और हम बहुत सारे चैप्टर 12th में, जैसे कि एक है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो उससे तो हमको पूरा मालूम पड़ता है कि ब्रेन कैसे काम करता है, यानी लंग्स कैसे काम करता है, और हमारा सर्कुलेशन यानी हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है ना? और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, तो उसमें हमको हमारे बॉडी को सेंसेशन किस चीज के मिलता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल जो होती है, ये ब्रेन से होती है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम नहीं रहा, तो हमको सेंसेशन लगेगा नहीं। यानी किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने थप्पड़, क्योंकि सेंसेशन नहीं रहेगा। तो होम इज रिस्पॉन्सिबल? नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी होती है, तो किडनी के अंदर कौन होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। जैसे कि किडनी बनती है 10 लाख नेफ्रॉन से। और न्यूरॉन के अंदर कौन होते हैं? ब्रेन के अंदर कौन होते हैं? न्यूरॉन। यानी बिलियंस न्यूरॉन से ब्रेन बनता है, और 10 लाख किडनी से, यानी 10 लाख नेफ्रॉन से किडनी बनते हैं। आगे ध्यान में? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको 12th में आने वाली है। कब आने वाली है? 12th में। तो 12th बहुत इंटरेस्टिंग है, 11th भी है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद में हम बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, और रिवीजन के बाद में हम जाएंगे रेस्पिरेशन और एनर्जी, क्योंकि ये लिंकिंग टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस का ये जो हमने अभी देखा कि एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरे से तीसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये एक बार समझ गया ना, फिर आप कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए,
सो दैट विल बी द फाइन फॉर यू, क्योंकि अभी इसके बाद में जो डार्क रिएक्शन है, फोटो रेस्पिरेशन है और कैंप C4 प्लाथ, बस 3 है, 3 खत्म। तो उसके बाद में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट विल द इजी पार्ट यू। मुझे लगता है कि इसमें से अगर आपको कौन सा भी MCQ नीट के लिए भी आया तो भी आपको इस नीट के प्रिपरेशन से ही हम जा रहे, तो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश और प्राची का बायो है, बराबर ना। सो जैसे कि सुफियान भी है, सुफियान को भी करना है। सुफियान आपका बायो है क्या, कि मैथ भी है, दोनों है? तो दोनों है उसका। अच्छा, तो इसके हिसाब से भी आपको पढ़ना है, तो इफ यू गेट इट यू विल बी फाइन वेरी मच। तो ये आपको सब अच्छे से समझ जाएगा। जस्ट यू हैव टू कीप इट वेरी interesting with you, the biology, and you have to be very conscious regarding all the things whatever you are connecting in the sessions. तो बस कंसंट्रेशन रखिए, सब चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ते हो so you will be very much pleased with this. चलेगा? तो dear students, for today's session it is fine. Shall we stop for today's session? Yes, sir. Yes, sir. Prachi, fine? Yes, sir. चलेगा, तो हम आज के लिए हम रुकते हैं। Whenever we are having next session, we are about to complete the photosynthesis chapter. तो अभी आपका सेशन नेक्स्ट अभी थोड़ा देर से है ना, बाद में है ना? Yes, sir. हाँ, तो चलेगा। तो अभी के लिए हम रुकते हैं, फिर वी विल स्टॉप फॉर टुडेज सेशन। फाइन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. यस, बाय बाय, बाय बेटा। रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। रोहित सर नहीं क्या? रोहित सर सेशन हो गया मेरा, डिस्कनेक्ट कर दीजिए।